नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों फोटोसिंथेसिस। अब देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है बायोकेमिस्ट्री में। मुझे कोई खास लॉजिक समझ में नहीं आया इसको क्यों इंक्लूड किया गया है बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि ये है थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि प्योरली तो नहीं, लेकिन हाँ ये बॉटनी की टॉपिक है, राइट। क्योंकि अभी आप आगे चल के आप समझेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस एक लीफ की प्रोसेस है, लीफ के अंदर ये होना है सारा। तो ये पता नहीं क्यों बायोकेमिस्ट्री में इंक्लूड किया गया। मे भी हो सकता है लाइट और डार्क रिएक्शन जो होते हैं उसमें थोड़ा केमिकल रिएक्शंस हैं और कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो केमिस्ट्री से लिंक्ड है, इसलिए मे भी हो सकता है कि इसको बायोकेमिस्ट्री में डाल दिया गया हो। बट जैम का मैंने सिलेबस देखा, इसको इंक्लूड किया गया है बायोकेमिस्ट्री पोर्शन में, राइट। तो डेफिनेशन वगैरह मैं ये नहीं बताऊंगा कि ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। आप फोटोसिंथेसिस जानते हैं क्या होता है, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली मेन मुद्दे पर आएंगे, ठीक है। और दोस्तों फोटोसिंथेसिस लिख के उसने छोड़ भी दिया है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या आएगा दोस्तों, पेपर देख रहा हूँ, फिर सारा सब कुछ सर्च करने के बाद मुझे लगा है कि ये चीज़ें बता देनी चाहिए आपको, और उससे ज़्यादा कुछ जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों फोटोसिंथेसिस के अंदर पिगमेंट्स। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं ना, सबसे पहले तो दोस्तों रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं। अब वो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स जो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, एक तो दोस्तों चाहिए वाटर, ठीक है, और दूसरा चाहिए दोस्तों CO2। आप अपना नोट्स निकाल करके बैठ जाइए और उसको नोट करते चलिए, ठीक है। लेट करके खाते हुए देखने का कोई खास मतलब है नहीं, राइट। फिर दोस्तों इसके अलावा जो ज़रूरत पड़ती है वो है सनलाइट की, राइट। सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अब इतना तो आप जानते ही होंगे, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। तो फिर पिगमेंट्स में जब इतनी सारी चीज़ें, आपको रॉ मटेरियल मिल गया, रॉ मटेरियल के अलावा आपको कुछ पिगमेंट्स चाहिए होते हैं, राइट, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो जो पिगमेंट्स होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वो पिगमेंट्स हो जाएंगे दोस्तों आपके क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल हो जाएगा पिगमेंट। और दोस्तों एक हो जाता है पिगमेंट आपका, एक नहीं है, कैरोटीनॉइड्स हो जाते हैं आपके, कैरोटीनॉइड्स हो जाएंगे एक, और एक दोस्तों हो जाएगा आपका फाइकोबिलिन्स, राइट। ये हो जाएगा दोस्तों आपका फाइकोबिलिन्स। अब फाइकोबिलिन्स के अंदर दोस्तों दो आएंगे, फाइकोइराइथ्रिन, राइट, फाइकोइराइथ्रिन आएगा दोस्तों, और एक अगला जो आएगा वो है फाइकोसाइनिन, राइट, फाइकोसाइनिन। दोस्तों देखिए, जो बच्चे बॉटनी बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको ये थोड़ी सी टॉपिक वो लगेगी कि अजीब सी, बट आप लाइफ साइंस के हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों में मज़ा आना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आप जो है इंक्लूड ही नहीं करेंगे इसको, एकदम पढ़ेंगे ही नहीं, राइट। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, मैं इसमें जो बात करने वाला हूँ इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, राइट। देखिए, पिगमेंट्स को हम लोग अब डिटेल से डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट चाहिए होता है। बट देखिए दोस्तों, पिगमेंट्स में आपके जो क्लोरोफिल होते हैं ना, अब इसी क्लोरोफिल को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो जो क्लोरोफिल होता है दोस्तों, ये जो क्लोरोफिल होते हैं, ये क्लोरोफिल ए हो सकता है आपका क्लोरोफिल, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, CHA, CHB, CHD, राइट, क्लोरोफिल डी, और दोस्तों क्लोरोफिल ई। हम लोग सबको अभी तो नहीं पढ़ेंगे, राइट। हम लोग बेसिकली हम लोगों का फोकस रहेगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर सवाल भी आए हुए हैं और के भी ऊपर आए हैं दोस्तों। उसको मैं PYQ में सॉल्व कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन वो एग्जाम्पल में पूछ देता है, जैसे सपोज करिए पूछ देगा कि क्लोरोफिल ई इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स या विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, तो आप क्या जवाब देंगे। तो इसके लिए थोड़ा मैं स्पेसिफिक, कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं, कुछ हायर प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर ये पाया जाता है, तो ये मैं आप लोगों को नाम स्पेसिफिकली लिखवा दूंगा, राइट। इसके अलावा दोस्तों ये पिगमेंट में आपके क्लोरोफिल तो इतने टाइप के पाए जाते हैं, मतलब चाहिए ही चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो क्लोरोफिल के प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं, राइट। तो उसके लिए दोस्तों होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, राइट। एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी होता है दोस्तों, और एक होता है दोस्तों बैक्टीरियो वायरिडिन, राइट, बैक्टीरियो वायरिडिन। तो ये होते हैं दोस्तों पिगमेंट्स। इसके अलावा मैंने आपको नाम लिखवाया ही है दोस्तों, कैरोटीनॉइड्स, एक तो दोस्तों कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। फिर उसके अलावा दोस्तों फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं, राइट, फाइकोबिलिन्स। उसके अलावा दोस्तों पाया जाता है फाइकोबिलिन्स में ही आपके फाइकोइराइथ्रिन हो जाएंगे, फाइकोइराइथ्रिन, और दोस्तों एक होता है फाइकोसाइनिन, राइट, फाइकोसाइनिन। अब हम लोग जानते हैं कि बेसिकली पिगमेंट्स जो हैं उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्लोरोफिल। तो इसी क्लोरोफिल को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, राइट।
तो पहले सबसे तो जान लेते हैं कि क्लोरोफिल है क्या, क्लोरोफिल बना किस चीज़ से हुआ है, राइट। तो क्लोरोफिल जो है आपका दोस्तों, वो जो क्लोरोफिल होता है ना, ये जो क्लोरोफिल होता है आपका, ये क्लोरोफिल जो है दोस्तों, ये हेड में है क्लासिफाइड और ये दोस्तों टेल का बना होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूं आपको, राइट। तो ये जो हेड होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग पोरफायरिन हेड भी कहते हैं, राइट। इसको हम लोग पोरफायरिन हेड भी कहते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, एमएसक्यू में सवाल आ जाता है दोस्तों। और जो टेल होता है ना, उसको फाइटॉल बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली पोरफायरिन हेड और फाइटॉल टेल मिलकर के बनाता है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, राइट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब देखिए, अब मेन मुद्दा ये है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में जो मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, उस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। तो चलिए हम लोग इसी को जानने की कोशिश करते हैं। इसके बीच में मैं एक लाइन खींच देता हूं इस तरीके से, ताकि हम लोग डिफरेंस समझ सकें। तो डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो दोस्तों क्लोरोफिल ए जो होता है ना, उसमें आर पोजीशन पे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आर पोजीशन पे मेथिल ग्रुप लगा होता है। अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे कि आर ग्रुप क्या होता है, राइट। अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया गया है, उसकी जगह मेथिल ग्रुप लगा दिया गया है और आप स्ट्रक्चर पहचान ही नहीं पा रहे हैं, और फिर ऑप्शन दे देगा कि ये कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए बी सी डी, तो आप क्या लिखोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर पोजीशन होती है उसमें मेथिल ग्रुप लगा होता है। लेकिन अगर हम लोग इसी जगह पे आर पोजीशन की बात कर लें, तो यहाँ पे दोस्तों CHO ग्रुप लगा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एल्डिहाइड ग्रुप। अब इतना तो जानते ही होंगे दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो बन के रेडी हो गई है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, राइट। क्लोरोफिल ए जो होता है ना दोस्तों, देखिए क्रोमैटोग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा, राइट। और क्रोमैटोग्राफी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी बायोटेक्नोलॉजी के उसमें टाइम है, सब कुछ जल्दी जल्दी करना भी नहीं चाहिए। ऐसे पढ़िए कि डाइजेस्ट हो जाए, ये नहीं कि सब एकदम बैक टू बैक पढ़े जा रहे हैं और पीछे का सब भूलते जा रहे हैं, राइट। तो जो इसमें पोजीशन आर ग्रुप पे है ना, वो मेथिल ग्रुप होता है। यहाँ पे जो पोजीशन होती है एल्डिहाइड ग्रुप होती है क्लोरोफिल बी में, राइट। क्लोरोफिल, अब मैं इसकी बात क्यों किया हूँ, क्रोमैटोग्राफी पेपर पे जब आप इसकी टेस्टिंग करते हैं, तो दोस्तों क्लोरोफिल ए जो होता है ना आपका, क्लोरोफिल ए जो होता है दोस्तों, ये आपका ब्लूइश ग्रीन कलर में अपीयर होता है, राइट, ब्लूइश ग्रीन। इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे क्रोमैटोग्राफी पेपर पे, राइट। ये इस कलर का अपीयर होता है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात कर लें, तो दोस्तों ये होता है आपका, ये पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों। ये पॉइंट नंबर 2 में इसमें दोस्तों ये अपीयर होता है ऑलिव ग्रीन, राइट। ऑलिव ग्रीन कैसा होता है, एक बार जरूर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, गूगल पे, राइट, किस कलर का होता है। वैसे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी दोस्तों, मुझे ऑलिव ग्रीन का थोड़ा सा पैच लेकर के आना चाहिए था आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि इससे और अच्छे से क्लियर हो जाता है। फिर दोस्तों पॉइंट नंबर 3 जो है रिफ्लेक्टेड लाइट में, राइट। अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, क्योंकि डिफरेंट शेड्स ऑफ प्लास्टिक दी जाती हैं और उसमें जो है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म किया जाता है, मैंने भी किया था एमएससी के दौरान अपने, उसमें वाकई में दोस्तों रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है ना क्लोरोफिल ए की, तो इस तरीके से लिखेंगे आप, एकदम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करिए। रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है ना, उसमें जो क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है ना दोस्तों, वो होता है रेड कलर का, रेड कलर की दिखाई देगी, राइट। लेकिन यही चीज इसमें जो होता है, ये ब्राउनिश रेड दिखता है, राइट। ये जो है ब्राउनिश रेड दिखता है, क्या, क्लोरोफिल बी, राइट। किसमें, रिफ्लेक्टेड लाइट में, राइट, रिफ्लेक्टेड लाइट में। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाइए। तो जो ट्रांसमिट होती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट में, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं क्योंकि इससे दोस्तों सवाल आया हुआ था। ट्रांसमिटेड लाइट में दोस्तों, जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है, इसमें दोस्तों जो आपका क्लोरोफिल ए का कलर होता है ना, वो ब्राइट ग्रीन कलर का होता है, राइट, ब्राइट ग्रीन कलर, राइट। लेकिन वहीं अगर हम लोग क्लोरोफिल बी की बात कर लें दोस्तों, तो ये जो है येलोइश ग्रीन कलर का दिखता है, राइट। ये जो है येलोइश ग्रीन कलर का दिखता है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है, राइट। तो दिस वाज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन, डिफरेंसेस बहुत सारे मिल जाएंगे दोस्तों। अब आप रॉस एंड सैलिसबरी, जिस बुक का मैंने रिव्यू भी किया है, आप चाहें तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अब आप रॉस एंड सैलिसबरी उठा करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, राइट।
फिर उसके अलावा आप वीके जैन की एक किताब उठाते हैं तो वो भी बहुत कुछ अच्छा लिखे हुए हैं, आप उसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना बहुत है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल। मैंने कहा था ना यहाँ पे पोजीशन आर जो मैंने लिखी हुई है CH3 और CHO, इसी को समझाने के लिए बेसिकली मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, राइट। देखिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, क्योंकि बीच में जो है दोस्तों क्लोरोफिल के एक मैग्नीशियम नाम का जो मेटल होता है वो पाया जाएगा, राइट। तो मैग्नीशियम बीच में होता है, ये सवाल भी आ चुका है क्लोरोफिल, ये CUET PG बायोकेमिस्ट्री में आया था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आया था। मैग्नीशियम एकदम सेंटर में पाया जाता है दोस्तों। और जो है आपका ये जो होता है, एक सेकंड जरा मैं इस पेन का कलर चेंज कर लूँ, अदरवाइज आप लोगों को परेशानी होगी। तो मैग्नीशियम जो होता है दोस्तों, इससे अटैच होते हैं नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन इस तरीके से अटैच होते हैं, इस तरीके से नाइट्रोजन अटैच होंगे। अब इससे जो रिंग आकर के अटैच होगी ना, उस पर ध्यान दीजिएगा, राइट, क्योंकि मेन वही चीज तो है। अब देखिए मेन जो है ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। अब देखिए इससे क्या होते हैं कि इससे आकर के रिंग अटैच होते हैं, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं पाइरोल रिंग, राइट। तो इससे आकर के सपोज करिए मैं इसको ऐसे बना देता हूं, तो ये इस तरीके से होते हैं। इनको टेट्रा पाइलोरिक भी बोलते हैं क्योंकि 4 से अटैच होते हैं, राइट। तो अब रुकिए दोस्तों, मैं इसको जरा सा बना लूं। फिर उसके बाद दोस्तों ये हो जाता है आपका, इस तरीके से बन जाएगा। और ये जो पॉइंट है ना, इससे 2 ठो अटैच होते हैं, राइट, 2 ठो रिंग अटैच होते हैं इससे, ठीक। अभी देखिएगा नंबरिंग की भी हम लोग बात करेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो होता है ना, इसकी नंबरिंग हम लोग देख लें। तो ये जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग नंबर 1, दिस इज योर रिंग नंबर 2, दिस इज योर रिंग नंबर 3, राइट। और ये होती है दोस्तों रिंग नंबर 4। याद रखिएगा सबका एक नॉमेनक्लेचर होता है, इस तरीके से नहीं कि कहीं से भी आप 1 2 3 4 5 कर देंगे, राइट। तो फिर जो दोस्तों ये जो रीजन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हेड रीजन, राइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हेड रीजन। दिस इज बेसिकली कॉल्ड योर हेड रीजन। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, राइट। और नंबरिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। नंबरिंग के लिए सपोज कर लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, राइट। तो 1 हो जाएगा ये, 2 हो जाएगा ये, 3 हो जाएगा ये। नंबरिंग करना क्यों जरूरी है मैं अभी आपको बताता हूँ। 4 हो जाएगा ये, 5 हो जाएगा ये, 6 हो जाएगा ये। अब ये 7 8 नहीं होगा दोस्तों, अब ये होगा आपका 7, ये होगा 8, ये होगा 9 एंड दिस वन इज योर 10। ठीक है, बात समझ में आई? दिस वन इज योर 9 एंड दिस वन इज योर 10, ये होगा नंबरिंग, राइट। अब ये जो पोजीशन नंबर 3 है दोस्तों, ये जो पोजीशन नंबर 3 है, यही डिटरमाइन करेगी कि अगर यहां पर CH3 लगा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड योर क्लोरोफिल A। बट द मोमेंट व्हेन यू विल रियलाइज कि यहां पे CHO अटैच है, राइट, एक ही साथ दोनों नहीं अटैच रह सकते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर CH3 अटैच है तो क्लोरोफिल A होगा, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो क्लोरोफिल B होगा, राइट। बात क्लियर हुई? तो ये पोजीशन नंबर 3 होता है बेसिकली जो डिटरमाइन करता है, इसलिए नोमेनक्लेचर जरूरी होता है। अभी मैं विटामिन पे लेक्चर लेकर के आऊंगा तो आपको बताऊंगा नंबरिंग कैसे होती है। और एंजाइम पे मान लीजिए एंजाइम बहुत लंबा हो जाएगा, तो एंजाइम को भी एक स्पेसिफिक नंबर दिए गए होते हैं, स्पेसिफिक नंबर अलॉटेड होते हैं, राइट। तो उससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि बेसिकली एंजाइम का नोमेनक्लेचर क्या होगा, राइट। तो रिंग नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, तो रिंग नंबर 1 से 4 जो होते हैं ना बेसिकली, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पाइरोल रिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पाइरोल रिंग बोलते हैं, जो कि क्या करता है, आपका हेड रीजन बनाता है। और ये जो 5th वाला है, इसको ध्यान से देखिए, जो मैं डॉटेड लाइन से इस तरीके से घेर रहा हूं, राइट। ये जो रिंग नंबर 5 है, इसको हम लोग नाम देते हैं दोस्तों साइक्लोपेंटेनोन रिंग। ठीक, क्या नाम देते हैं, साइक्लोपेंटेनोन रिंग, राइट। इसको हम लोग नाम देते हैं साइक्लोपेंटेनोन रिंग। यही दोनों क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लूं, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। तो ये जो होते हैं ना दोस्तों, यही आपका क्या करते हैं, यही हेड रीजन को बनाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोरफायरिन हेड बोलते हैं इसको, राइट। या फिर इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, टेट्रापाइलोरिक हेड, राइट, टेट्रापाइलोरिक हेड। ठीक है, टेट्रापाइलोरिक क्यों, क्योंकि देखिए 4 नाइट्रोजन थे, उससे ये रिंग क्या है, अटैच्ड है, इसीलिए टेट्रापाइलोरिक, राइट। तो ये रीजन होता है। अच्छा, हम लोगों ने हेड को तो अच्छे से समझ लिया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टेल रीजन। ये जो पॉइंट नंबर 7 देख रहे हैं आप,
दोस्तों इससे बहुत सारे कार्बन जो आपका एटम होता है वो अटैच होता है, राइट। अपने साथ CH2 ले लेगा, अपने साथ इस तरीके से लगा लेता है कुछ भी। आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसको मत देखिए, बस आप जानिए कि 20 कार्बन स्ट्रक्चर होते हैं जो इससे अटैच होते हैं। आप नंबर याद कर लीजिए, 20 कार्बन स्ट्रक्चर होते हैं जो इससे अटैच होते हैं, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइटोल चेन, राइट। क्या बोलते हैं, फाइटोल चेन बोलते हैं, या फिर फाइटोल टेल भी बोल सकते हैं आप, राइट। तो ये आपके क्या हो गए दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोफिल, अ टिपिकल क्लोरोफिल। अगर यहाँ पे CH3, ये सारा चीज ऐसे ही रहेगा दोस्तों। अगर यहाँ पे CH3 लग जाएगा तो क्लोरोफिल A बोलेंगे। कौन से नंबर पे दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 पे। और अगर एल्डिहाइड लग गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल B। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, राइट। चलिए, ये तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में है, स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल में। हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया क्लोरोफिल A और B के बारे में, राइट। अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों कैरोटीनॉइड्स के बारे में। मैंने आपको लिखवाया था ना कैरोटीनॉइड्स। अच्छा, आप याद करिए लिपिड्स वाला पोर्शन, अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो जा करके देख लीजिए। मैंने इसी बायोकेमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में कैरोटीनॉइड्स को दोस्तों मैंने इंक्लूड किया था लिपिड्स वाले में, राइट। लिपिड्स का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो कैरोटीनॉइड्स एक तरीके के क्या होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं दोस्तों। मैं फिर से पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। इसमें दोस्तों कौन सा लूँ, एक काम करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, राइट। तो लिपिड जो कैरोटीनॉइड्स हैं दोस्तों, ये आपके दो तरीके से डिवाइड हुए हैं। एक तो है दोस्तों कैरोटीन और दूसरा है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और दूसरा है दोस्तों ज़ैंथोफिल, राइट, ज़ैंथोफिल, ठीक। तो जो दोस्तों कैरोटीन है आपका, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर C40H56। C40H56 कैरोटीन का फॉर्मूला होता है। और जो ज़ैंथोफिल होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है C40H56O2, राइट। अब देखिए, ये जो होता है ये ऑरेंज रेड कलर का होता है। कलर पे मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इससे सवाल गेट में आ चुका है, जैम में भी आ सकता है, राइट। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें जो कलर होता है दैट इज योर येलोइश ब्राउन। क्या कलर होता है दोस्तों, येलोइश ब्राउन, राइट। अच्छा, इसका एग्जाम्पल पूछा हुआ है दोस्तों कि ज़ैंथोफिल जो होता है, ये दोस्तों मैं लिख दूं इसको, IIT जैम 2017 में 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपका पार्ट A में था, इसमें आया हुआ था। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों फ्यूकोजेंथीन, राइट, फ्यूकोजेंथीन, राइट। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, हो सकता है कि आ जाए। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटीन, LEUTIEN। में भी हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो, बट दोस्तों ये ल्यूटीन है, राइट। ल्यूटीन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ ज़ैंथोफिल, राइट। अब अगला जो एग्जाम्पल है दोस्तों, अगला जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ आपको, वो है आपका, एक सेकंड जरा सा मैं फिर से पेन का कलर चेंज कर लूँ, यस। तो दोस्तों जो आपका अगला एग्जाम्पल है दैट इज योर फाइकोबिलिन्स, राइट, फाइकोबिलिन्स। तो फाइकोबिलिन्स जो होता है दोस्तों, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, राइट। दिस इज फाउंड इन, स्टार बना दो ऐसे, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। इससे सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है दोस्तों, एक तो हो जाएगा दोस्तों फाइकोसाइनिन, राइट, फाइकोसाइनिन, दो टाइप के हो जाएंगे दोस्तों। और एक हो जाएगा दोस्तों फाइकोइराइथ्रिन। मैंने पीछे लिखवाया है अभी आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फाइकोइराइथ्रिन। तो ये हो गए दो आपकी। अब ये जो होगा दोस्तों, ये होगा आपका पर्पल कलर का, और ये जो होगा दोस्तों, ये होगा आपका रेड कलर का। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। और एक बात याद रखिएगा, क्लोरोफिल A जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल A ही है जो कि रिएक्शन सेंटर की तरह काम करेगा, राइट। रिएक्शन सेंटर, मेन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रहे होंगे वो यहीं पर हो रहे होंगे, राइट। और जो फोटोसिंथेसिस होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो मेजॉरिटी ऑफ द रिजर्वायर की तरह काम तो ये करेगा, राइट। अभी आपको पता चल जाएगा लाइट और डार्क रिएक्शन में। और क्लोरोफिल B भी काम कर सकते हैं। बाकी अदर जो पिगमेंट्स हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पिगमेंट्स हैं, वो हेल्पिंग होते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी, राइट, एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्या है, किसकी तरह काम कर रहे हैं, हेल्पिंग एलिमेंट्स की तरह काम कर रहे हैं, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा ना जो,
वो आपका बॉटनी से रिलेटेड है, राइट? क्योंकि आपको पता है कि मेन जो, अच्छा मोटा मोटा जानिए कि लीफ में होता है प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, राइट? मोटा मोटा जानिए, दिस इज नॉट अ फैक्ट बट यस, लीफ में ही होता है। ये लीफ थोड़ी सी क्या, बहुत ही गंदी बन गई है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से लीफ का स्ट्रक्चर बन जाएगा और फिर वैसे ही बन गई है। चलिए ठीक है दोस्तों, आप ये जानिए बस कि ये लीफ का स्ट्रक्चर है और इसमें ही प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, राइट? तो होता क्या है कि मैं लीफ का अब इंटरनल आपको एनाटॉमी दिखाने की कोशिश करूंगा, राइट? तो आप जब इसका लेयर देखते हैं ना, तो जो ये अपर लेयर है, राइट, इसमें आप देखेंगे कि इस तरीके से कुछ बंडल्स टाइप बने होते हैं, राइट? मैं आपको बताता हूँ ये है क्या, अभी सब पता चल जाएगा आपको। फिर ये जो है इसका, ये इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अपर एपिडर्मिस, राइट? इसको हम लोग बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, राइट? ये है आपका अपर एपिडर्मिस। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कहाँ है, राइट? फिर इसके नीचे दोस्तों, मैं इसके पेन का कलर चेंज कर लूँ, फिर जो आपका, एक सेकेंड, फिर जो इसके नीचे जो पाया जाता है ना दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, राइट? इसके नीचे जो पाया जाएगा ये एकदम फाइनली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ठीक है? स्पेस भी नहीं होती, एकदम इस तरीके से अटैच होते हैं। ये समझ रहे हैं दोस्तों, आप लोग बात को समझिएगा, ये इस तरीके से अटैच होते हैं। तो यहाँ ये जो नीचे वाला पोर्शन है दोस्तों, जो अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है, और अपर एपिडर्मिस जो है दोस्तों वो क्यूटिकल से कवर होती है। तो जो दोस्तों ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बंडल टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पैलिसेड पैरेन्काइमा, राइट? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पैलिसेड पैरेन्काइमा, राइट? दिस इज कॉल्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा। अब इसके नीचे लूजली अरेंज्ड कुछ सेल्स होते हैं। अपर एपिडर्मिस के नीचे पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे कुछ इस तरीके के सेल अरेंज्ड होते हैं जो कि लूजली अरेंज्ड होते हैं, राइट? उन्हीं लूजली अरेंज सेल्स को मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, राइट? ये लूजली अरेंज सेल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है? देखिए इस तरीके से कुछ फैले होते हैं, राइट? इस तरीके से होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है? बहुत पास नहीं होते हैं, ठीक? इस तरीके से होते हैं। तो इनको हम लोग जो है दोस्तों नाम देते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, राइट? इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। एक सेकंड, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नाम देते हैं, राइट? तो ये हो गया आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इसी के बीच में दोस्तों ना वस्कुलर बंडल होता है। वस्कुलर बंडल पे मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा अभी, राइट? वस्कुलर बंडल भी पूरा, और इसके अगल बगल ये पूरा इस तरीके से घेरे रहते हैं, ठीक है? ये जो सेल्स हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये इस तरीके से पूरा इस तरीके से इसको घेरे रहते हैं, राइट? ये पूरी तरीके से इस तरीके से सराउंडेड है। फिर इसके नीचे दोस्तों मैं इसी लेयर को, ये जो अपर एपिडर्मिस है ना, अब लीफ की एकदम लोअर एपिडर्मिस बना रहा हूं, राइट? तो लोअर एपिडर्मिस में ही दोस्तों मेन जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? स्टोमेटा, राइट? स्टोमेटा पे भी कभी थ्योरी समझाऊंगा आपको आराम से, ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है और उसमें पोटेशियम का क्या रोल होता है, मैं सब समझाऊंगा आपको, राइट? तो यहां पर जो है ना दोस्तों, ये पाया जाता है स्टोमेटा, राइट? स्टोमेटा मैं आपको बस समझाने के लिए इस तरीके से किया हूं। बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है जैसे अपर एपिडर्मिस है नीचे, बस यहाँ पे क्या पाया जाता है दोस्तों? यहाँ पे पाया जाता है स्टोमेटा, राइट? तो ये जो स्टोमेटा है ना, इसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है, राइट? मैं उसी को अब समझाने वाला हूं आपको, राइट? देखिए अभी मैं समझाता हूं आपको। एक सेकंड, जरा सा मैं इंक कलर चेंज कर लूं, क्योंकि ये चेंज करना पड़ जाता है दोस्तों। एनाटॉमी का थोड़ा सा पोर्शन है, इसलिए आई विल हैव टू फिगर इट आउट। तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, इसको, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा और आपका ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये दोनों मिला करके बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। तो एक्चुअली में पूछा जाए कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, तो एनाटॉमिकली आप बोलेंगे मेसोफिल सेल्स। लेकिन अभी भी आप जब इसको पूरी तरीके से डिसेक्ट करते हुए और अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में होती कहाँ है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर जब आप ये स्टोमेटा के स्ट्रक्चर से बाहर आए, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में और अंदर जा रहे हैं आप, तो आपको रियलाइज हो रहा है कि दोस्तों ये जो है आपका स्टोमेटा, ये इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो मेसोफिल सेल्स जो है ना, ये आपके मेसोफिल सेल्स, इसी को बेसिकली हम लोग इनलार्ज करेंगे। क्या करेंगे? इनलार्ज करेंगे। तो जब आप इसको इनलार्ज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक लार्ज वैक्यूल होता है अंदर, राइट? इस तरीके से वैक्यूल होगा अंदर बड़ा सा, क्योंकि प्लांट सेल है तो होगा ही, राइट? फिर यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा। और दोस्तों मेसोफिल सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेसोफिल सेल्स की बात कर रहा हूं। मेसोफिल सेल्स के अंदर आप आ रहे हैं तो आपको मिल रहा है एक वैक्यूल,
और अंदर मिल रहा है एक न्यूक्लियस, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, राइट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ही वो स्ट्रक्चर है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट ही वो स्ट्रक्चर है, यहां पे मैं लिख देता हूं क्लोरोप्लास्ट, जहां पे बेसिकली प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, बात समझ में आई? यहीं पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। अब मैं इसको डिटेल में बनाता हूं, इस क्लोरोप्लास्ट को, जो ये रेड कलर का है। इसी क्लोरोप्लास्ट में हम लोग समझेंगे बेसिकली डार्क रिएक्शन कहाँ होना है, लाइट रिएक्शन क्या होना है, क्योंकि बेसिकली आपको एंड में जाकर के पता चलेगा फोटोसिंथेसिस और कुछ नहीं है, बेसिकली कॉम्बिनेशन है लाइट प्लस डार्क रिएक्शन की। बात समझ में आई आपको? तो मैंने क्या किया, एक बार फिर से क्विक रिवीजन जो नहीं समझ पाए इस बात को। लीफ के स्ट्रक्चर पे गए हम लोग, एनाटॉमिकली जब इसको काट करके देखे तो हम लोगों को क्या मिला दोस्तों? अपर एपिडर्मिस मिली। अपर एपिडर्मिस जो कि क्यूटिकल से कवर थी, और इसके नीचे जस्ट पाया गया दोस्तों पेलिसेड पैरेन्काइमा। पेलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे लूजली अरेंज सेल्स थे जिसको हम लोगों ने बोला स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, राइट। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में आपको वस्कुलर बंडल भी दिखेगा, और आपका जब ये पेलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जब कंबाइंड होता है तो इसको हम लोग मेसोफिल सेल्स कहते हैं। मेसोफिल सेल्स के और अंदर हम लोग गए तो मेसोफिल सेल्स को जब हम लोगों ने इनलार्ज किया, यहाँ पे स्टोमेटा का कोई काम नहीं था अभी, और जब हम लोगों ने मेसोफिल सेल्स को इनलार्ज किया दोस्तों, तो इसके अंदर हम लोगों को वैक्यूल मिला, न्यूक्लियस मिला, और इसके अंदर दोस्तों क्लोरोप्लास्ट मिला। अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, और बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कि मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया है और मेसोफिल सेल्स दिए हैं और कुछ ऑप्शंस दिया, तो आप मेसोफिल सेल्स मारेंगे। देखिए मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको, यही है वो पॉइंट जहां पे कंफ्यूजन होता है और आप गलती कर बैठते हैं और आपको लगता है आपने सही किया, बट होता वो गलत है, राइट। तो मेसोफिल सेल्स जो हैं तब तक ऑप्शन आपका करेक्ट है जब तक क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अगर क्लोरोप्लास्ट आ गया तो मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन में ही आप ये दोनों मारेंगे, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर ये दोनों गायब है, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है, मेसोफिल सेल्स गायब है, तो क्लोरोप्लास्ट इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, जिसको सटीक बोलते हैं, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट को हम लोग डिटेल में जाके देखेंगे। डायग्राम थोड़ा सा मेसी लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिया नोट आप लोगों ने? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट जो मैंने रेड कलर का स्ट्रक्चर बनाया था, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा सा बनाता हूँ इस तरीके से, और ये है आपका, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसी बहाने जान लीजिए, अलग अलग लिस्ट बनाते हैं आप लोग कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन है, ठीक है दोस्तों। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अनइवन सा स्ट्रक्चर हो जा रहा है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और ये जो है दोस्तों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब आप बुक्स खोलेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैं सिंप्लीफाइड करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ज़्यादा इसमें जो है किचकिच करने की जरूरत नहीं है, गंदा करने की, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर दोस्तों बहुत ही डेंस सब्सटेंस पाए जाते हैं, राइट। ऐसे ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर कुछ पाए जाते हैं, बहुत ढेर सारे। तो ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, राइट। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और दोस्तों इसी के अंदर जो है बहुत सारे वो पाए जाते हैं थैलेकॉइड, राइट। देखिए थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से थैलेकॉइड, राइट। तो ये हो गया आपका थैलेकॉइड स्ट्रक्चर। तो दोस्तों थैलेकॉइड स्ट्रक्चर, एक जो स्ट्रक्चर है ना वो दूसरे से इस तरीके से ज्वाइंड होता है, राइट। इस तरीके से 1 2 3 स्टैक के फॉर्म में, राइट। फिर आप देखिए ये जो है अगला, ये अगला इससे ज्वाइंड होता है, राइट। ये इस तरीके से अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये होता है आपका थैलेकॉइड स्ट्रक्चर, और ये एक दूसरे से ज्वाइन होता है। ये जो डेंस स्ट्रक्चर, इसको हम लोगों ने बोला स्ट्रोमा। और ये जो एक स्ट्रक्चर है, एक इस तरीके से जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको स्टैक, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों थाइलाकॉइड, राइट। ये होता है थाइलाकॉइड, राइट। और यहाँ पे जो है दोस्तों ये आप लिंक देख रहे होंगे जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग कनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स, राइट। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं दोस्तों? कनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स, यानी कि स्ट्रोमा लेमिलेई बोलते हैं इसको, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को इतनी? अच्छा, स्ट्रोमा लेमिलेई बोलते हैं भाई, चलो ये इतना बात क्लियर हो गया। लेकिन ये जो दोस्तों एक स्ट्रक्चर है ना, इसको थैलेकॉइड बोल रहे हैं, लेकिन जब ये बहुत सारे स्ट्रक्चर यानी कि इस तरीके से बैटरी के फॉर्म में इस तरीके से पूरे कंबाइंड हो गए, ठीक है, 3 थैलेकॉइड 4 थैलेकॉइड स्ट्रक्चर एक साथ आ गए, तो इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे ग्रैनम, राइट। क्या बोलेंगे?
ग्रैनम। अच्छा, क्यों ये मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। थाइलाकॉइड के एक स्ट्रक्चर को मैंने बाहर निकाला इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा आप। थाइलाकॉइड के एक स्ट्रक्चर को मैंने बाहर निकाला इस तरीके से। तो दोस्तों इसमें छोटे छोटे जो आपको ड्रॉपलेट्स दिखते हैं इस तरीके के, आप लोग अगर माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिनेशन करेंगे, इसका एग्जामिन करेंगे इसको, तो आपको रियलाइज होगा कि इसके अंदर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं थाइलाकॉइड के, वही बेसिकली दोस्तों क्लोरोप्लास्ट होते हैं, राइट, माफ कीजिएगा क्लोरोफिल होते हैं। एक सेकंड दोस्तों, मैं इसको मिटा दूं, ये ऐसे मैं इसको मिटा दूं। दोस्तों इसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो हम लोग हैं ही, ठीक है। तो ये जो दोस्तों पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए भी होता है, राइट। इस तरीके से अगर मैं देखूं, अच्छा याद रखिएगा सर्कुलर डीएनए इनके पास भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी दे हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए, इनके पास खुद का सर्कुलर डीएनए भी होता है। और दोस्तों राइबोसोम्स भी खुद के होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स भी खुद के होते हैं। अच्छा, क्यों ये जरूरी था आपको बताना, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको। ये जो आप रेड कलर का 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा फिर से बताइए क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है, राइट। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड होता है, और ये थाइलाकॉइड मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्रैनम, ठीक है। और ये जो डेंस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये डॉट 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 जो मैंने बनाया हुआ है, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ये एक थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर दूसरे से अटैच्ड होता है, एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से स्ट्रक्चर अटैच होते हैं स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिलेई, राइट। इनके पास खुद का अपना सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है मैं ये आपको बता दूं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है, राइट, उसके लिए आपको दोस्तों जरूरी होता है लाइट और डार्क रिएक्शन होना। मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये एक तरीके की 2 स्टेप प्रोसेस है, राइट। मैं इसको मिटा देता हूं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ना, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, यानी कि इसमें एक होता है दोस्तों लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही दोनों मिलकर के प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाएंगी। अभी डिटेल में डिस्कशन करूंगा लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में, क्योंकि इससे सवाल आते हैं, ठीक है। अब यहीं से शुरू हो जाता है आना, IIT जैम, गेट, CSIR नेट, DBT JRF, BET JRF सब में आता है, ठीक है। तो दोस्तों 2 स्टेप प्रोसेस है। तो मैं अगर कहूँ, मैं बता क्यों रहा हूँ कि क्लोरोप्लास्ट को पढ़ना जरूरी था। तो जो आपका डार्क रिएक्शन होता है, वो आपका स्ट्रोमा में होता है, राइट। और जो आपका लाइट रिएक्शन होता है, डार्क का मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में हो रहा है, अभी समझाऊंगा आपको। लाइट रिएक्शन जो होता है दोस्तों वो आपका थाइलाकॉइड में होता है, राइट। कहाँ होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। C4 प्लांट्स जो होते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, C4 प्लांट्स जो होते हैं दोस्तों वो अपने पास डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट रखते हैं। डाइमॉर्फिक क्या रखते हैं, क्लोरोप्लास्ट, यानी डाई का मतलब 2 है, मॉर्फिक यानी कि स्ट्रक्चर उसका, ठीक है। अब ये जो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट क्या हो सकते हैं, बेसिकली डाइमॉर्फिक कहने का मतलब है ये ए ग्रैनल भी हो सकते हैं और ग्रैनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रक्चर की बात हो रही है। लाइट रिएक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक रिएक्शन एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। डार्क रिएक्शन जो होता है ना, डार्क रिएक्शन, पहले मैं लाइट रिएक्शन की बात कर लूं। लाइट रिएक्शन को भी 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। वो है आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। अब ये मैं आपको बता देता हूं कितने तरीके का होता है फॉस्फोराइलेशन। ये दोस्तों साइक्लिक भी हो सकता है और नॉन साइक्लिक, सब समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक भी। और जो डार्क रिएक्शन होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल। याद रखिएगा बात, हम लोग पढ़ेंगे इसको, केल्विन साइकिल कहते हैं इसको हम लोग। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल, या फिर दोस्तों C3 साइकिल भी कहते हैं।
एक बार फिर से रिवीजन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से मिलकर के फोटोसिंथेसिस बनी होती है। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन जो होता है दोस्तों वो स्ट्रोमा होता है, और साइट ऑफ लाइट रिएक्शन जो होता है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है। C4 प्लांट्स जो होते हैं ना वो अपने पास डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट रखते हैं। डाइमॉर्फिक कहने का मतलब एग्रेनल एंड ग्रेनल। अब दोस्तों लाइट रिएक्शन जो होती है ना वो साइक्लिक भी हो सकती है, नॉन साइक्लिक भी हो सकती है, राइट। डार्क रिएक्शन को हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं या C3 साइकिल भी बोलते हैं। केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। मेल्विन केल्विन बेसिकली उनका नाम था। मैं साइंटिस्टों की भी सीरीज लाऊंगा, उस पर शॉर्ट्स बनाऊंगा, क्योंकि बच्चों को होता क्या है कि साइंटिस्टों के बारे में बहुत बोरिंग लगता है, तो उस पर शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बहुत मेहनत लग रही है एक वीडियो लाने में, प्लीज़ यार हेल्प करो मेरी भी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, इससे बहुत मैं डिमोरलाइज हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, बात समझ में आई? तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।